हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट माइंड्स। आज हम लोग एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 2 करेंगे। ये ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, इसलिए हम इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। PR, public relation. Public relation is a planned and continuous communication process through which an organization builds and maintain a positive image, mutual understanding, trust, and goodwill with its various stakeholders such as customer, employees, investor, media, government, and the general public. जो हमारा पीआर है, पब्लिक रिलेशन, वो एक कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन प्रोसेस है। एक प्लान्ड कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसको हम पहले से प्लान करते हैं, देन हम डील करते हैं अपनी कंपनी की पॉजिटिव इमेज को बचाने के लिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, ट्रस्ट को बनाने के लिए, गुडविल एनहेंस करने के लिए हमारे पास एक पीआर टीम होती है जो हमारे स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, मीडिया, गवर्नमेंट सबसे डील करती है। फीचर्स ऑफ पीआर, पब्लिक रिलेशन बिल्ड्स अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव इमेज बनाती है बिटवीन द इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स, हमारे स्टेक होल्डर्स जितने भी होते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएट्स ट्रस्ट एंड गुडविल अमंग द स्टेक होल्डर्स। ये हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, उनके माइंड में एक ट्रस्ट और एक अलग ही रेपुटेशन और इमेज क्रिएट करती है हमारी कंपनी की, जिससे हमारी गुडविल एनहांस होती है। मेंटेन्स टू वे कम्युनिकेशन। हम इसमें टू वे कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं, मतलब जो हमारे व्यूअर्स होते हैं, जो हमारी ऑडियंस होती है और जो हमारी कंपनी होती है, वो टू वे कम्युनिकेशन करती है आपस में। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग प्रोसेस। ये हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करती है। यूजेस अनपेड पब्लिसिटी थ्रू मीडिया। ये अनपेड होता है बेसिकली। सपोर्ट्स मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स। ये हमारे मार्केटिंग को और एडवर्टीजमेंट को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट वी विल कवर objectives of PR. First is build a positive corporate image. PR creates a favorable impression of the organization among customers, investors, employees, and society. Example, Tata Group is known for trust, ethics, and social responsibility. हमारी जो PR है वो एक पॉजिटिव इमेज बनाती है अपने कस्टमर के माइंड में। जैसे कि हम एग्जांपल लें तो टाटा ग्रुप की एक अलग ही इमेज बनी हुई है सबके माइंड में, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो कस्टमर्स हो। नेक्स्ट इज क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस। पीआर इन्फॉर्म्स पीपल अबाउट द कंपनी प्रोडक्ट, सर्विस, अचीवमेंट्स एंड एक्टिविटीज। विद द हेल्प ऑफ पीआर कंपनी अपने जो कस्टमर्स है, जो स्टेक होल्डर्स है, उनको अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और एक्टिविटीज के बारे में अवेयर करती है। एग्जाम्पल, प्रेस कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। कोई भी कंपनी कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दे ताकि कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में पता चले। नेक्स्ट इज बिल्ड ट्रस्ट एंड गुडविल। कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन डेवलप्स कॉन्फिडेंस एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। जो हमारे कंपनी अगर कॉन्टिन्यूसली कम्युनिकेट करेगी विद द कस्टमर्स, विद द स्टेक होल्डर्स, तो कहीं न कहीं पीपल फील कनेक्टेड। जो कस्टमर से कनेक्टेड फील करेंगे और उनका ट्रस्ट बढ़ता रहेगा। एग्जांपल, रेगुलर कस्टमर इंटरैक्शन थ्रू न्यूज़लेटर्स। कोई ना कोई न्यूज़लेटर्स देती है जिससे कस्टमर का अटेंशन भी रहे और एक इंटरैक्शन भी बना रहे। नेक्स्ट इज मेंटेन गुड मीडिया रिलेशंस। पीआर डेवलप्स पॉजिटिव रिलेशनशिप विद न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन्स, रेडियो एंड डिजिटल मीडिया। जो हमारा पीआर है उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो अपने रिलेशंस अच्छे से मेंटेन करें विद द मीडिया। नेक्स्ट इज सपोर्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज। पीआर कॉम्प्लीमेंट्स एडवर्टाइजिंग बाय क्रिएटिंग पॉजिटिव पब्लिसिटी विदाउट डायरेक्ट पेमेंट। मतलब जिसका जितना अच्छी पीआर और जितने अच्छी इमेज आपकी कंपनी की, आपके प्रोडक्ट की मार्केट में, उतना ही कम एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आएगा। अगर आपके जैसे कि टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप की ऑलरेडी इतनी अच्छी गुडविल है, इतनी अच्छी कॉर्पोरेट इमेज है कि लोग आँख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। टाटा सोल्ट का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, मार्केट में मुश्किल से 1-2 सोल्ट होंगे जो सेल आउट होते होंगे, वो भी कहीं 2 या 3% उनका मार्केट कैप्चर होगा। ज़्यादातर टाटा सोल्ट ही सेल आउट होता है, तो उनकी इमेज ही ऐसी बनी हुई है। तो वहाँ से उनका एडवर्टाइज़मेंट का खर्चा भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट इज़ अट्रैक्ट इन्वेस्टर। अ गुड कॉर्पोरेट रेपुटेशन इंक्रीज़ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अगर आपकी कॉर्पोरेट इमेज अच्छी है, तो कहीं न कहीं इन्वेस्टर भी आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे। So these are the objectives of public relation. Next we will cover functions and roles of PR. मतलब हम बोल सकते हैं नीड्स, व्हाई वी नीड पब्लिक रिलेशन। हमें क्यों ज़रूरत है पीआर टीम की? फर्स्ट इज़
मीडिया रिलेशन, मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन चैनल्स, मैगजीन्स एंड ऑनलाइन मीडिया। अपने मीडिया रिलेशन को मेंटेन करने के लिए हमें पीआर टीम की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक्टिविटीज़ ये लोग क्या करते हैं, प्रेस रिलीज़ करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, ताकि कस्टमर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्शन होता रहे और हमारी इमेज अच्छे से बनी रहे, रिलेशंस अच्छे से बने रहे। नेक्स्ट इज़ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद एम्प्लॉइज़, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स एंड सोसाइटी। आपकी कंपनी में जब भी कोई पॉलिसीज़ आती है ना, तो वो पीआर टीम ही कम्युनिकेट करती है विद द इन्वेस्टर, विद द कस्टमर, विद द सप्लायर्स और सोसाइटी के। इसका पर्पस इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और हमारी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। नेक्स्ट इज़ क्राइसिस मैनेजमेंट, मैनेजिंग कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज़ टू प्रोटेक्ट द ऑर्गनाइजेशन रेपुटेशन। मतलब कोई क्राइसिस आ जाए एकदम से, तो पीआर टीम उसको हैंडल कर लेती है इमरजेंसी के टाइम पे। एग्जाम्पल प्रोडक्ट डिफेक्ट, कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट डिफेक्ट आ जाए और उस चीज़ को लेकर के कस्टमर कोई तमाशा कर दे या फिर कोई सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट डाल दे, तो उस चीज़ को भी हमारी पब्लिक रिलेशन टीम ही मैनेज करती है। नेक्स्ट इज इवेंट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स टू स्ट्रेंथ रिलेशनशिप्स। एग्जाम्पल प्रोडक्ट लॉन्च, सेमिनार्स, ट्रेड फेयर्स। मतलब कोई इवेंट हो उसको मेंटेन करना, उसके थ्रू रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, जैसे कि कोई सेमिनार हो गया, ट्रेड फेयर हो गया, वो भी पीआर टीम का फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी रिलेशंस, बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप विद लोकल कम्युनिटीज। जहाँ पर आपकी इंडस्ट्री है या फिर जहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उस कम्युनिटी के साथ या फिर आपके सराउंडिंग्स में जो पीपल है उनके साथ अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन कैंप्स, एजुकेशनल सपोर्ट। जैसे कि आपकी कोई भी कंपनी है, गुड़गाँव में है या फिर नोएडा में है, तो आपने अपनी कंपनी के आस-पास प्लांटेशन करा दी, ट्रीज़ लगवा दिए, प्लांट्स लगवा दिए या फिर कोई ब्लड डोनेशन कैंप चला दिया या फिर कोई एजुकेशनल सपोर्ट दे दिया बच्चों को, तो वो भी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करती है इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स। तो दीज़ आर द फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशंस। नेक्स्ट वी विल कवर public relation strategies. PR strategies are planned method used to achieve communication objectives and build strong public relationships. PR strategies होती हैं, कुछ methods होते हैं जो पहले से ही प्लान करके हम अप्लाई करते हैं, जिससे कि हम अपने कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। फर्स्ट इज मीडिया रिलेशन स्ट्रेटजी, मेंटेन रेगुलर कॉन्टेक्ट विद जर्नलिस्ट, इशू प्रेस रिलीज, अरेंज इंटरव्यूज। मतलब मीडिया के साथ रिलेशन बना के रखना रेगुलरली, और कोई इंटरव्यू अरेंज करना या फिर प्रेस रिलीज। नेक्स्ट इज डिजिटल पीआर स्ट्रेटजी, यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू कम्युनिकेट विद द पब्लिक। इट इंक्लूड सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, कंपनी वेबसाइट्स, ऑनलाइन प्रेस रिलीज। मतलब डिजिटल पीआर स्ट्रेटजीज की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर भी कॉन्टिन्यूसली पोस्ट करना, पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करना, ऑनलाइन प्रेस रिलीज करना या कंपनी की वेबसाइट के थ्रू डील आउट करना। तो दीज आर दी स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट इज community engagement strategy, participate in community welfare programs, example free health camps, environment campaign, charity programs, etc. जितने भी हमारे कैंपेन वगैरह होते हैं आपकी कंपनी के अराउंड या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अराउंड, तो उनमें पार्टिसिपेट करना, ताकि कम्युनिटी को लगे कि हम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पार्टिसिपेट कर रही है और उसकी इमेज अच्छी जाए। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, प्रमोट एक्टिविटीज दैट बेनिफिट सोसाइटी, एग्जाम्पल एजुकेशन, सपोर्ट, वुमेन एम्पावरमेंट। ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। सीएसआर का तो एक रूल भी है कि 2% अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जो है वो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ डोनेट करेंगे। नेक्स्ट इज क्राइसिस एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, प्रिपेयर अ कम्युनिकेशन प्लान बिफोर एनी क्राइसिस अकर्स। इट इंक्लूड्स इमीडिएट रिस्पॉन्स, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, मीडिया ब्रीफिंग, रेगुलर अपडेट्स एटसेट्रा। मतलब जब भी कोई क्राइसिस आ जाए तो उससे डील आउट करना, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना और मीडिया को ब्रीफली डिस्कस करना या उनसे बताना कि हमारा क्या क्राइस था और उसको कैसे रिजॉल्व किया गया। नेक्स्ट इज इंटरनल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, कीप एम्प्लॉयज इन्फॉर्म्ड एंड एंगेज। अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको इन्फॉर्म रखो और उनको काम में एंगेज रखो। इट इंक्लूड्स ईमेल, मीटिंग्स, न्यूज़ लेटर्स, ट्रेनिंग सेशंस। कोई हमारा नया ट्रेनिंग सेशन है तो उसको उस बारे में अपडेट करो, या फिर कोई हमारे न्यूज़ लेटर के थ्रू या फिर कोई हमारी नई पॉलिसीज बनी है तो उसको अपडेट करते रहो अपने एम्प्लॉयज को। So these are the internal communication strategy. Next is influencer and opinion leader strategy. Collaborate with respected personalities to improve public perception. जो भी हमारे influencers हैं
उनसे कनेक्ट करो, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के लॉन्च के टाइम पे उनके साथ कोलैबोरेट करो, जिससे हमारी कंपनी की एक पॉजिटिव इमेज जाए। So these are the public relation strategies. Next we will cover ethical consideration in public relation. Ethical ethics are moral principles that guide professional behavior. Ethical PR helps build trust and long term credibility. मतलब कुछ ethics होते हैं जो कि हमें PR के टाइम पर ध्यान रखते हुए होते हैं कि कुछ rumors ना जाए. First is honesty. Provide truthful and accurate information. मतलब जो सच है वही बताएं. Next is transparency. Share information openly without hiding important facts. जितनी भी information है openly share कर दो, कुछ भी facts को छुपाओ मत. Confidentiality protects sensitive information related to clients, employees and business operations. कोई confidential information है जो कि हमें release नहीं करनी है in front of media, तो वो ना करें. Next is fairness. Treat all stakeholders equally without discrimination. जितने भी हमारे stakeholders हैं, जितने भी customers हैं, उनको equally treat करना, fair treatment देना बिना किसी भेदभाव के. Next is respect for public interest. Ensure that communication benefits society and does not harm public welfare. ऐसा कुछ भी अपनी स्टेटमेंट ना दे कंपनी की तरफ से जो कहीं न कहीं पब्लिक इंटरेस्ट को मारती हो या फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए ना हो, पब्लिक को हार्म करने के लिए हो. नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी. टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्शंस. जितने भी हमारे कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट्स जा रहे हैं, जितना भी कम्युनिकेशन जा रहा है, जितने भी हमारे एडवर्टाइजमेंट जा रहे हैं, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हाँ, ये हमने दी है, सो दैट इन फ्यूचर कोई क्राइसिस आ जाए तो उससे भी डील आउट किया जा सके. नेक्स्ट इज रेस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. डू नॉट कॉपी अदर्स कंटेंट, लोगोज, इमेजेस और क्रिएटिव वर्क विदाउट परमिशन. किसी की भी परमिशन के बिना उनके कंटेंट को कॉपी मत करो और उनके लोगोस को, उनकी इमेजेस को कॉपी मत करो. So these are the ethical consideration in public relation. Next we will cover डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पीआर. अब पीआर, पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग आप लोग को सेम लग रहा होगा, नहीं, दोनों चीज डिफरेंट है. सो दीज आर द डिफरेंस. फर्स्ट इज एडवर्टाइजिंग एंड नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशन, मीनिंग पेड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज. एडवर्टाइजिंग में हम लोग पेड प्रमोशंस करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस का, हम उसके लिए पैसा देते हैं. और पब्लिक रिलेशन में बिल्डिंग अ पॉजिटिव इमेज एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स, हम लोग एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करते हैं अपने काम के थ्रू इन द माइंड ऑफ द कस्टमर. इसमें हम कोई पेमेंट नहीं करते हैं. पर्पसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट इज इंक्रीजिंग सेल. हमारी एडवर्टाइजमेंट का पर्पस होता है अपनी सेल्स को इंक्रीज करना. वहीं पीआर का पर्पस होता है बिल्ड ट्रस्ट एंड गुडविल, अपनी कंपनी की गुडविल को बनाना, और जो ट्रस्ट है लोगों का वो बना रहे हमारी कंपनी पे. कॉस्ट की अगर हम बात करें तो एडवर्टीजमेंट पेड मीडिया होती है और जो पब्लिक रिलेशन है वो अनपेड होता है मोस्टली, लाइक पब्लिसिटी. If we talk about the control in advertising, company controls the message. एडवर्टाइजिंग में कंपनी के अंडर में होता है जितना भी मैसेज हम देते हैं. और पब्लिक रिलेशन में मीडिया हैज ग्रेटर कंट्रोल ओवर कवरेज. मीडिया क्या कवर कर रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो सब मीडिया के ऊपर डिपेंड होता है. एडवर्टाइजिंग में जो हम चाहें वो हम पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक रिलेशन में जो मीडिया कवर कर रही है वो डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, मोस्टली वन वे कम्युनिकेशन. एडवर्टाइजिंग में हम लोग जस्ट अपना एडवर्टीजमेंट दे के चले जाते हैं, लेकिन पब्लिक रिलेशन में टू वे कम्युनिकेशन होता है, इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पे इंटरेक्शन होता है प्रॉपर टू वे. टाइम पीरियड, एडवर्टीजमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और जो पब्लिक रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है. कहीं ना कहीं कस्टमर स्टेक होल्डर्स के माइंड में एक लॉन्ग टर्म इमेज बन जाती है कंपनी की. इफ वी टॉक अबाउट द क्रेडिबिलिटी, एडवर्टीजमेंट की क्रेडिबिलिटी लोअर होती है एज कम्पेयर टू पब्लिक रिलेशन. मेन फोकस, एडवर्टाइजमेंट का मेन फोकस होता है प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, और पब्लिक रिलेशन का मेन फोकस होता है रेपुटेशन को मेंटेन करना, अपनी कंपनी की गुडविल को बढ़ाना. सो दीज आर दी डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन. नेक्स्ट वी विल कवर प्रोसेस ऑफ पब्लिक रिलेशंस. सो देर आर सर्टेन प्रोसेस, ये हम कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे. फर्स्ट इज रिसर्च. रिसर्च इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द पीआर प्रोसेस. इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग information about the organization, current image, public opinion, market conditions and stakeholders expectations. It includes conducting surveys and interviews, analyzing customer feedback and study competitors. रिसर्च हमारा
फर्स्ट स्टेप है पीआर का प्रोसेस का, जिसमें हम लोग कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसकी करंट इमेज के, पब्लिक ओपिनियंस, मार्केट में कंडीशंस कैसी है, स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है अबाउट द कंपनीज। सो वो पूरा एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वेज, इंटरव्यूज और एनालिसिस। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट इज डिफाइनिंग पीआर ऑब्जेक्टिव। आफ्टर collecting information, the organization sets clear and measurable objective that it wants to achieve through PR activities. Objectives may include improve corporate image, increase public awareness. सेकेंड स्टेप में हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हम पीआर के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं। हम पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर के, या फिर इमेज बिल्डअप करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड डिजाइनिंग द पीआर प्रोग्राम। इन दिस स्टेज a detailed PR plan is prepared to achieve the objectives, prepare key messages, identify the target audience, select communication channels, allocate budget। प्लानिंग एंड डिजाइनिंग द प्रोग्राम में हम लोग अपने पूरा प्लान आउट करके चलते हैं कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या मैसेज डिलीवर करना है विद द हेल्प ऑफ पीआर। हमारी ऑडियंस क्या रहेगी, टारगेटेड ऑडियंस, और हमारा चैनल कौन सा रहेगा। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज द एग्जीक्यूशन स्टेज वेयर द पीआर प्लान इज पुट इनटू एक्शन। प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया कैंपेन। फोर्थ स्टेप में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी हमने प्लान बनाया था, जो भी हमने मैसेज को फ्रेम किया था और जिस भी ऑडियंस को हमें दिखाना था, उसको हम एक्शन में लेकर के आते हैं। हमें प्रेस रिलीज करनी होती है तो हम प्रेस रिलीज करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या फिर सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू। नेक्स्ट इज फीडबैक। आफ्टर कम्युनिकेशन द ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड देयर रिएक्शंस। आफ्टर द कम्युनिकेशन, जब हमारा कम्युनिकेशन हो जाए, हमने इम्प्लीमेंट कर लिया अपना पूरा प्लान, उसके बाद हम लोग फीडबैक कलेक्ट करते हैं हम स्टेक होल्डर्स से, हमारे कस्टमर से, हमारे एम्प्लॉयज से, हमारे इन्वेस्टर्स से, कि उनका रिएक्शन कैसा है। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। इवेल्युएशन इज द फाइनल स्टेप ऑफ द पीआर प्रोसेस। द ऑर्गेनाइजेशन मेजर द सक्सेस ऑफ द पीआर प्रोग्राम एंड कंपेयर्स द रिजल्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स। हम लास्ट स्टेप में जो भी हमारा फीडबैक आया उसके अकॉर्डिंग इवेल्युएशन करते हैं, और अगर कोई चेंज की ज़रूरत है तो उसको चेंज कर देते हैं एट दैट टाइम। कोई भी स्टेटमेंट गलत चली जाए कभी, तो उसको एक बार इवैल्यूएट करना भी ज़रूरी होता है। सो दीज़ आर द प्रोसेस ऑफ पब्लिक रिलेशन। नेक्स्ट वी विल कवर advantages and disadvantages of PR. Advantages are build a positive corporate image. हम with the help of PR अपनी कंपनी की एक पॉजिटिव इमेज बना सकते हैं। Increases public trust and goodwill. पब्लिक का ट्रस्ट इंक्रीज करना, एक कंपनी की गुडविल को मेंटेन करना, जिससे कि हमारे इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी में। नेक्स्ट इज कोस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट हमारा पेड होता है और पीआर हमारा अनपेड होता है, तो कोस्ट इफेक्टिव है। इम्प्रूव्स कस्टमर रिलेशनशिप्स, अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना। सपोर्ट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अगर हमारी कंपनी की पीआर अच्छी है तो कोई भी हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं नया, तो उससे हमारी जो मार्केटिंग है उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। कहीं ना कहीं हमारी कंपनी की इमेज बनी हुई है लोगों के दिमाग में, लाइक एप्पल, आईफोन, उन लोगों की इमेज ही ऐसी है कि वो कोई भी आईफोन आता है, आईफोन 17 और 16 आया था उससे पहले, तो एक लोगों के दिमाग में कैसी इमेज बनी हुई है, वो आँख बंद करके खरीदते हैं जिनके पास पैसा होता है। नेक्स्ट इज़ हेल्प इन क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस को मैनेज करने में हेल्प करती है पीआर। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेंथ एम्प्लॉइज रिलेशनशिप्स, रिलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज़ अट्रैक्ट इन्वेस्टर एंड पार्टनर्स, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। ऑब्वियसली अगर किसी कंपनी की इमेज अच्छी है, तो वो इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट करेंगे और कस्टमर भी कहीं न कहीं प्रोडक्ट को बाय करेगा। तो दीज़ आर द एडवांटेजेस। नेक्स्ट वी विल कवर इज़ डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज़ लिमिटेड कंट्रोल ओवर मीडिया कवरेज। मीडिया क्या कवर कर रही है हमारी कंपनी के बारे में हमें नहीं पता होता है। तो हमारे कोई कंट्रोल नहीं होता है हमारे मैसेज के ऊपर। जो भी लोग देख रहे हैं वो किस बेसिस पे, परसेप्शन सबका अलग-अलग होता है, तो वो किस बेसिस पे उसको रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रिजल्ट्स आर डिफिकल्ट टू मेजर। रिजल्ट को मेजर करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो हमने दे दिया और हमारे में वॉचेस आ जाते हैं कि इतने लोगों ने देख लिया, लेकिन पीआर में ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। पीआर हमारी कंपनी की तरफ से जब रेगुलर स्टेटमेंट्स जाती रहती है, हम कम्युनिकेशन को मेंटेन करके रखते हैं, तब कहीं जाकर हमारी कंपनी की अच्छी इमेज बनती है। वहीं कंपनी एक गलत काम कर दे तो उसकी बहुत जल्दी से नेगेटिव इमेज आ जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक कंपनी की अच्छी इमेज और रेपुटेशन को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट इज़ नो गारंटी ऑफ पब्लिसिटी। कोई गारंटी नहीं है कि हमारे अच्छे काम से लोग खुश हों और हमारी कंपनी की पब्लिसिटी बढ़े। नेक्स्ट इज़ रिस्क ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी। नेगेटिव पब्लिसिटी का रिस्क होता है, हो सकता है कि हम किसी काम को पॉजिटिव वे में कर रहे हो, लेकिन हमारे जो लोग हैं हमारे आसपास वो उसको गलत परसीव कर लें।
गलत समझ ले और उससे हमारी कंपनी की नेगेटिव इमेज जाए। तो ये रिस्क भी होता है नेगेटिव पब्लिसिटी का। नेक्स्ट इज़ रिक्वायर स्किल्ड पीआर प्रोफेशनल्स। हमारी पीआर टीम को मैनेज करने के लिए हमें स्किल्ड पीआर प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हम अनस्किल्ड लोगों को रख लें और वो मेंटेन करें तो वो तो गलत ही करेंगे। नेक्स्ट इज़ डिफिकल्ट टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। हमें पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लोगों का एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट कराना, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों की आदत होती है नुक्स निकालने की हर चीज़ में, चाहे कोई कितना ही अच्छा कर रहा हो, फिर भी कहीं न कहीं कमी निकाल दी जाती है। नेक्स्ट इज़ सक्सेस डिपेंड्स ऑन ऑर्गनाइज़ेशनल क्रेडिबिलिटी। ऑर्गनाइज़ेशन की क्रेडिबिलिटी पर उसकी सक्सेस डिपेंड करती है। सो दीज़ आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पीआर। नेक्स्ट वी विल कवर publicity. Publicity is the process of gaining public attention or media coverage about an organization, product, service, or event without paying for advertising space or time. It is generated through newspaper, television, radio, magazines, website, blogs, and social media. Example: a newspaper publish an article about a company's new product launch. Publicity क्या है? Basically लोगों का अटेंशन ग्रैब करना मीडिया कवरेज के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट या सर्विस या फिर कोई भी इवेंट के बारे में। इट इज़ जनरेटेड थ्रू द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के थ्रू जनरेट किया जाता है, टेलीविज़न, रेडियो, मैगज़ीन्स या फिर कोई भी वेबसाइट हो गया, इनके थ्रू जनरेट होता है। पब्लिसिटी में हम लोग ये अनपेड होता है। इसमें क्या होता है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल हमारी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। मीडिया आई, उसके बारे में कवर किया और अपने पेपर में जाकर एक आर्टिकल छाप दिया। तो ये हमारी पब्लिसिटी हो गई फ्री की, हमने कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन हमारे प्रोडक्ट का एक तरीके से एडवर्टाइज़मेंट हो गया। अब वो उन लोगों ने क्या कवर किया, पॉज़िटिव वे में कवर किया, नेगेटिव वे में कवर किया, वो सब चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड करती है, मीडिया के ऊपर डिपेंड करती है। इफ वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ पब्लिसिटी, फर्स्ट इज़ इट इज़ अनपेड कम्युनिकेशन। ये अनपेड कम्युनिकेशन होता है, हमें किसी भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अनपेड होता है, वो अपने बेसिस पे कवर करते हैं। नेक्स्ट इज़ इट रीचेज़ अ लार्ज ऑडियंस थ्रू मास मीडिया। मास मीडिया के थ्रू होती है बेसिकली पब्लिसिटी, तो लार्ज ऑडियंस के पास पहुँचती है। नेक्स्ट इज़ इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द ऑर्गनाइज़ेशन। अवेयरनेस जनरेट करती है, क्रिएट करती है कस्टमर के माइंड में। नेक्स्ट इज़ इट हैज़ हायर क्रेडिबिलिटी देन पेड एडवर्टाइज़मेंट। हायर क्रेडिबिलिटी होती है पेड एडवर्टाइज़मेंट के कंपैरिज़न में। इट मे बी पॉज़िटिव और नेगेटिव। पब्लिसिटी दोनों तरीके की हो सकती है, पॉज़िटिव भी और नेगेटिव भी। मीडिया के ऊपर डिपेंड है, वो हमारे पॉज़िटिव पॉइंट कवर कर रहा है या फिर नेगेटिव पॉइंट कवर कर रहा है। द ऑर्गनाइज़ेशन हैज़ लिमिटेड कंट्रोल ओवर द मैसेज। ऑर्गनाइज़ेशन का बहुत ही कम कंट्रोल होता है मैसेज पे, क्योंकि मीडिया कवर करती है। नेक्स्ट वी विल कवर advantages and disadvantages of publicity. Advantages of publicity: first is cost effective. Publicity is generally free and does not require payment for media coverage. Publicity में हमें मीडिया को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो भी वो कवर कर रही है उसके लिए। सेकंड इज हायर क्रेडिबिलिटी। पीपल ट्रस्ट पब्लिसिटी मोर because it appears as news rather than paid advertisement. पब्लिसिटी पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि वो मीडिया के थ्रू कवर की जाती है। मीडिया पर तो हम लोग अंधा विश्वास करते हैं, जो वो लोग दिखाते हैं वो मान लिया। और एडवर्टाइज़मेंट जो होते हैं वो पेड होते हैं। तो पब्लिसिटी पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं लोग एज़ कम्पेयर टू द एडवर्टाइज़मेंट, क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट हम एक अपने अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं और मीडिया अपने अकॉर्डिंग कवर कर रही है। नेक्स्ट इज़ वाइड ऑडियंस रीच। इट रीचेज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो एंड डिजिटल मीडिया। पब्लिसिटी के अंदर वाइड ऑडियंस रीच होती है, एक साथ बहुत सारे लोग देखते हैं न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो और डिजिटल मीडिया के थ्रू। नेक्स्ट इज़ builds brand image. Positive publicity improves the organization reputation and goodwill. जो ब्रांड इमेज है वो बढ़ती है अगर पॉजिटिव इमेज दिखाई जाए कंपनी की। नेक्स्ट है सपोर्ट मार्केटिंग। पब्लिसिटी इंक्रीजेस अवेयरनेस एंड मेक्स एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कैंपेन मोर इफेक्टिव। अगर हमने कोई एडवर्टीजमेंट दिखाया, पॉजिटिव वे में दिखाएंगे ऑब्वियसली, और हमारी मीडिया ने भी हमारे उस प्रोडक्ट के बारे में उसी वे में कैप्चर कर लिया, तो हमारी कंपनी की जो पब्लिसिटी है वो भी इंक्रीज होगी, गुडविल भी इंक्रीज होगी, और हमारे मार्केटिंग कैंपेन जो हमने एडवर्टाइजमेंट देखा है उसको भी कहीं न कहीं वो चीज़ सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिसिटी। फर्स्ट इज़ नो कंट्रोल ओवर द मैसेज। क्या मैसेज मीडिया कवर कर रही है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। द ऑर्गनाइजेशन कैन नॉट कंट्रोल हाउ द मीडिया प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन। कैसे मीडिया प्रेजेंट करे इन्फॉर्मेशन को,
नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी। नेगेटिव पब्लिसिटी का रिस्क होता है अनफेवरेबल न्यूज़ कैन हार्म दी ऑर्गेनाइजेशन इमेज एंड रेपुटेशन। जो भी हमारी अनफेवरेबल न्यूज़ जा रही है या फिर कोई नेगेटिव पॉइंट मीडिया कवर कर रही है तो उससे हमारी कंपनी की नेगेटिव पब्लिसिटी होती है जिससे कि हमारी गुडविल गिर भी जाती है, इमेज डूब जाती है। नेक्स्ट इज नो गारंटी टू कवरेज। द मीडिया मे नॉट पब्लिश और ब्रॉडकास्ट दी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़। हो सकता है मीडिया कवर ही ना करे हमारी न्यूज़ को। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू मेजर रिजल्ट। इट इज डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट द एग्जैक्ट इम्पैक्ट ऑफ पब्लिसिटी ऑन सेल्स और बिजनेस परफॉर्मेंस। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मेजर करना रिजल्ट की पब्लिसिटी को। कितने लोगों ने हमारी कंपनी की न्यूज़ को देखा और उसके बाद सेल किया, तो ये चीज़ को मेजर करना इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग। बिल्डिंग पॉजिटिव पब्लिसिटी एंड मेंटेनिंग मीडिया रिलेशनशिप्स रिक्वायर कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स। हम अपनी कंपनी की इमेज को अच्छे वे में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं क्योंकि सारा काम मीडिया का होता है। मीडिया कवर करती है सारी चीज़ों को। सो दीज़ आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिसिटी। नेक्स्ट वी विल कवर types of publicity. First is product publicity. This type focuses on promoting a product or service. Example, a newspaper review a newly launched electric car. प्रोडक्ट पब्लिसिटी में हम अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करें। कोई न्यूज़पेपर कवर कर रहा है हमारे नई जो हमने कार लॉन्च करे इलेक्ट्रिक कार उसको। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट पब्लिसिटी। प्रमोट्स द ओवरऑल इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। कॉर्पोरेट पब्लिसिटी हमारी ओवरऑल कंपनी के रेपुटेशन को प्रमोट करती है। एग्जाम्पल, न्यूज़ अबाउट अ कंपनी विनिंग द बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड। कोई भी कंपनी कोई बिजनेस अवार्ड जीतती है तो उससे कॉर्पोरेट इमेज क्रिएट होती है, उसको अगर मीडिया कवर कर रही है तो। नेक्स्ट इज इवेंट पब्लिसिटी। इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट कंपनीज इवेंट। एग्जांपल, प्रोडक्ट लॉन्च, ट्रेड फेयर। इवेंट की किसी की पब्लिसिटी कर होना जब उसको मीडिया कवर कर रही है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है फिर ट्रेड फेयर को कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस जनरेट होती है और उसके इवेंट के बारे में भी जनरेट होती है। नेक्स्ट इज क्राइसिस पब्लिसिटी। मीडिया कवरेज ड्यूरिंग इमरजेंसी और क्राइसिस। एग्जाम्पल, कंपनी स्टेटमेंट ड्यूरिंग अ प्रोडक्ट रिकॉल और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। मीडिया किसी चीज को कवर कर रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस, इमरजेंसीज या फिर हमारे प्रोडक्ट के कोई प्रोडक्ट फेलियर हो गया। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पब्लिसिटी। दिस टाइप इन्फॉर्म इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इस टाइप के अंदर हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैसे मीडिया कवर करके शो कर रही है जिससे कि हमारे इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स के माइंडसेट पर इफेक्ट पड़ता है। एग्जांपल, न्यूज़ अबाउट एनुअल प्रॉफिट और डिविडेंड अनाउंसमेंट कि हमारी कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है हमारे इन्वेस्टर को, उसके बारे में अनाउंस करना न्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट इज ऑनलाइन डिजिटल पब्लिसिटी। यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल, न्यूज़ वेबसाइट, ब्लॉग्स। विद द हेल्प ऑफ न्यूज़ और न्यूज़ वेबसाइट्स और ब्लॉग्स के थ्रू कोई पब्लिसिटी करना, information spread out करना। So these are the types of publicity। थैंक यू गाइस। आप लोगों की एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 2 यहीं पर ही कंप्लीट होती है। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मैंने टेलीग्राम चैनल पर इसके नोट्स अपलोड कर दिए हैं। आप लोग वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यही नोट्स मैंने अपडेट किए हैं वहाँ पर और ये शॉर्ट नोट्स हैं। आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और ये वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।